कॉलेज में पढ़ते हैं लड़के, लड़ झगड़ करके पढ़ते हैं, इसलिए लड़के शब्द का अर्थ है, लड़की शब्द का है। एक शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक शब्द का केवल एक ही अर्थ नहीं होता है। शब्द अर्थवान होते हैं, शब्द प्राणवान होते हैं। शब्दों को समझना, शब्दों की गहराई में जाना। एक शब्द है सजा, उस सजा शब्द के दो अर्थ है कि शादी के लिए दुल्हन सजा दी गई, शादी के लिए दुल्हन सजा दी गई और दूल्हे को जिंदगी भर की सजा मिल गई। शादी के लिए दुल्हन सजा दी गई। तो शब्दों के अनेक अर्थ हुआ करते हैं, शब्दों के बहुत अर्थ हुआ करते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। कबीर ने कहा कि एक लड़की है, वो लड़की बड़ी हो जाती है, माँ बाप को चिंता हो जाती है, मेरी बेटी सयानी हो गई है, मेरी बेटी जवान हो गई है, अब मेरी बेटी के लिए किसी योग्य घर, योग्य वर की जरूरत है। इस बेटी के हाथ मुझे पीले करवाना है, इसका विवाह करना है, इसकी शादी करना है। और माँ बाप एक सुंदर वर, अच्छे घर को देख करके अपनी लड़की का विवाह कर देते हैं। वो विवाह होने के बाद वो लड़की अपने ससुराल जाती है, 4 दिन ससुराल में रहती है, 5वें दिन वापिस अपने घर में आ जाती है। कबीर उस जिज्ञासु से कहता कि बताओ, वो लड़की जो 4 दिन ससुराल में रह करके आई है, वो अपने पियर में है, लेकिन उसका मन कहाँ है? बताओ उसका मन कहाँ है, बताओ उसका मन कहाँ है। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं, आप सब लोगों से पूछ रहा हूं, बताइए उसका मन कहाँ है। दादाजी बता रहे हैं ससुराल में। आपको एक्सपीरियंस है क्या? आप बताएंगे, मैं मानूंगा नहीं। पुरुष लोग बताएंगे, मुझे विश्वास नहीं होगा। मैं इसका जवाब समाधान महिलाओं से चाहता हूं। वो लड़की 4 दिन ससुराल में रह करके अपने पियर आ जाती है, अब बताओ वो कहां पर है, उसका मन कहां पर है, उसका दिल कहां पर है, बताइए। हाँ, आपकी बात पर अब मुझे विश्वास हो गया। जवाब मिल रहा है, उसका लड़, उसका मन, उसका दिल अपने ससुराल में है। कबीर ने फिर पूछा, ससुराल में? ठीक है, तो सास ससुर के पास है क्या? ना बाबा ना। तो देवरानी जिठानी के पास है क्या? ना बाबा ना। तो फिर देवर के पास है क्या? देवरानी के पास है? बोले ना बाबा ना। फिर कहां पर है? उसका दिल अपने पति परमेश्वर के पास रहता है। कबीर ने कहा, जो त्रिया पीहर बसे सुरत रहे प्रिय माई, ऐसे हरिजन जगत में रहते हरि को भूले नहीं। बड़ी प्यारी, बड़ी मार्मिक, बड़ी तत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि ज्यों चिड़िया पियर बसे सुरती रहे प्रिय माई। अरे जिस तरह से कोई स्त्री अपने पियर में रहती है, लेकिन पियर में रहने के बावजूद भी अपने पति को सुबह शाम 8 याम चलते खाते पीते उसी के ध्यान में, उसी के मग्न में, ध्यान में मग्न रहती है, ठीक इसी तरह से जो प्रभु का भक्त होता है, ईश्वर का भक्त होता है, परमपिता परमात्मा का अर्चक और शिष्य होता है, उसका प्रेमी होता है, वो संसार में रहता है, घर में रहता है, परिवार में रहता है, दुकान में रहता है, ऑफिस में रहता है, दफ्तर में रहता है, फैक्ट्री में रहता है, बाजार में रहता है, बाहर रहता है, घर गृहस्थी में रहता है, संसार के तमाम झंझट, सांसारिक जिम्मेदारियों को निर्वहन करते हुए भी भीतर भीतर उसका अंतर जल्प चलता रहता है, उसका स्मरण चलता रहता है, उसका सुमरण चलता रहता है, भीतर उसका स्मरण बना रहता है। बाहर क्या घट रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं, भीतर क्या चल रहा है ये महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आचार्य शांति सागर जी महाराज ने कहा कि बाबा तुमने घास की झोपड़ी में तो आग लगा दी, लेकिन मन की झोपड़ी अभी किसी न किसी दिल के किसी न किसी कोने में कायम है। तभी तुम कह रहे हो कि महाराज कुछ भी हो, झोपड़ी थी बहुत अच्छी। ये मन की बात है, ये मन की बात है, ये भीतर की बात है। इस पकड़ को छोड़ना है, इस मूर्छा को छोड़ना है, इस आसक्ति को छोड़ना है। वो आसक्ति ही संसार, बाहर संसार नहीं है। क्योंकि महावीर मुक्त होने के बाद इन्हीं बाजारों में आते थे और जाते थे। ऋषभदेव ने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसके बावजूद भी इसी संसार में विहार करते थे, लोगों के बीच आते थे, बैठते थे, उनसे चर्चा करते थे, उन्हें संबोधन देते थे, बुद्ध लोगों के पास आते जाते थे, इन्हीं मकानों में ठहरा करते थे। फिर ये संसार कैसे हो सकता है? संसार हमारी मन में है, हमारे चित्त में है, हमारे अंतरंग में है। इसलिए उस भीतर के संसार को मिटाना है। ये बाहर का संसार उतना बुरा नहीं है, बुरा है तो हमारी दृष्टि की वजह से। अगर हम अपनी आंखों में अमृत बसा ले तो हमें दुनिया में अमृत ही अमृत नजर आएगा, और अगर हमें जहर नजर आ रहा है इसकी मतलब हमारी आंखों में कहीं ना कहीं गलती है, कहीं ना कहीं टूटी है, कहीं ना कहीं नासमझी है। इसलिए हमें अमृत नहीं जहर दिख रहा है। ये दुनिया में वही दिखता है जो हम देखता है, दुनिया वही हो जाती है जो हम सोचते हैं। इसीलिए सोचने के बारे में महावीर ने कहा कि सम्यक चिंतन होना चाहिए, वो सम्यक दर्शन होता है, वो सम्यक ज्ञान होता है, वो सम्यक चरित्र होता है, वही मुक्ति का मार्ग होता है, वही मोक्ष का मार्ग होता है। पत्थर को भगवान तो कोई भी बना सकता है,
लेकिन अपने आप में भगवान के गुण पैगरता करो तो भगवत्ता को उपलब्ध हो जाओगे। तो व्रत, उपवास केवल भोजन का त्याग नहीं, क्रोध का भी त्याग, अहंकार भी का त्याग। भोजन उपवास के दिन अगर आपने किसी की बुराई कर ली, निंदा कर ली, उपवास भंग हो गया। अगर आपने एक पिक्चर देख ली तो आंखों का उपवास भंग हो गया। अगर आपने अश्लील गीत सुन लिया तो कानों का उपवास भंग हो गया। अगर आपने किसी पर एक थप्पड़ मार दिया तो आपके हाथ का उपवास खत्म हो गया। अगर आप किसी गलत जगह पर चल करके, पैरों से चल करके किसी गलत स्थान पर बैठ गए, मैं खाने पर पहुंच गए, पान के ठेले पर पहुंच गए, होटल पर पहुंच गए, तो पैरों का उपवास खत्म हो गया। और अगर आपने दिल में कोई कुविचार, कोई कुवासना अगर ले आए तो उपवास भंग हो गया। लोग बाग इस गहराई तक नहीं जाते हैं, इस सच्चाई तक नहीं जाते हैं, और केवल भोजन को त्याग देने से उपवास करके उपवास पूरा मान बैठते हैं। ऐसा नहीं है। बात बहुत छोटी सी है, लेकिन बात बहुत बड़ी है। और छोटी बात केवल यही कि कभी कभी अपने मन में झांक करके देखो। दूसरों के घरों में झांक झांक करके तो हम हमेशा देखते रहते हैं, दूसरे के घर में क्या हो रहा है इस पर हम हमेशा नजर बना के रखते हैं। अरे इस मुल्क का आदमी दुनिया की खबर रखता है, दिल्ली में क्या हो रहा है, जयपुर में क्या हो रहा है, लखनऊ में क्या हो रहा है, भोपाल में क्या हो रहा है, इसकी खबर तो रख लेता है, लेकिन मेरे भीतर क्या घट रहा है, कौन सा ज्वार भाटा आ रहा है, इस पर कभी नजर नहीं डालता। मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में मुझे पता है, अपने घर की दीवार से कान लगाकर चिपक करके बैठा था। खट्टर काका आए, खट्टर काका ने कहा कि यह दीवार से कान लगा कर क्यों खड़े हो? मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, बुलाया, इशारा किया, काका इधर आओ, इधर आओ। बोले क्या? बोले सुनो, पड़ोसी की बातें सुनते हैं। खट्टर काका ने भी अपना कान दीवार से लगाया। 2 मिनट हुए, 4 मिनट हुए, 6 मिनट हुए, 10 मिनट हुए। काका ने कहा कि कुछ आवाज ही नहीं आ रही है। तो खट्टर काका ने कहा कुछ आवाज ही नहीं आ रही। तो मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, मूर्ख, मैं तो 6 महीने से कान लगाया तो आवाज नहीं आई, तुझे 10 मिनट में आ जाएगी क्या? हमारा रस दूसरों में है, दूसरे के घर क्या हो रहा है, दूसरे के घर क्या गतिविधि चल रही है। अध्यात्म कहता है, ज्ञानी आचार कहता है, अगर आदमी जितनी दूसरों की खबर रखता है, सोच रखता है, अगर उतनी खबर अपनी रखने लग जाए, अपने भीतर की गतिविधियों पर रखने लग जाए, अपनी मन की गतिविधियों पर रखने लग जाए, अपने मन में उठने वाले विचारों पर रखने लग जाए, तो उसका आज अभी इसी वक्त कल्याण हो जाए और उसके जीवन में तीर्थंकर जैसे फूल खिल जाएं और उसकी मुक्ति हो जाए। ओम नमः।